Namaste and thank you for watching our Cytology, and do like, share, subscribe and let me know your feedback. Will US Russia reach a deal for Ukraine? What it shows कि अमेरिका ने समर्पण कर दिया पूरी तरीके से, क्योंकि उसको मिलिट्री मात दे दी गई। ये पूरा युद्ध ही अमेरिका का था, ये यूरोप का भी युद्ध नहीं था, ये अमेरिका का युद्ध था। यूक्रेन का युद्ध अमेरिका का युद्ध था और यहाँ पे अमेरिका की हार हो चुकी है, नहीं तो वो डील पे नहीं आता। नहीं तो यहाँ पे यूक्रेन का तो कुछ बनता ही नहीं कभी भी। वाई ज़ेलेंस्की शुड नॉट बी इन्वाइटेड, क्योंकि यूक्रेन ज़ेलेंस्की का युद्ध ही नहीं है वो। अब ज़ेलेंस्की को समझ में आ रहा है, उसको लग रहा था कि वो प्रेसिडेंट है, नहीं, वो एलाई है, वो इज जस्ट ए पपेट केप्ट ओवर देयर। वो बोल रहा है मुझे भी वहाँ बैठना नहीं, आपको नहीं बैठना चाहिए क्योंकि आपका युद्ध ही नहीं है, आपको हम लोगों ने क्रिएट किया आपको, ऐसा बोलते हैं अमेरिकन। और इसलिए जो भी आपकी ज़मीन तो हम स्वैप करवा देंगे। स्वैप मतलब आपको कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, हम कुछ पार्ट दे देंगे अमेरिका को, कुछ पार्ट इसको दे देंगे, कुछ पार्ट उसको दे देंगे, वी डोंट नीड यू। बेसिकली ये मैसेज है अमेरिका का यूक्रेन को कि वी डोंट नीड यू। तो ऐसा सिचुएशन कैसे आ गया? हाउ डिड दिस सिचुएशन केम? सोचने का विषय है, कैसे आया। मैं बताता हूँ उसका रीज़न कि यूक्रेन की सक्सेसफुल मिलिट्री हार हुई है, जो उसका प्रिपरेशन है। अभी रिसेंट जो अभी कल ही का जो युद्ध हुआ है, और आज और भी युद्ध बढ़ चुका है, और वो युद्ध चलता रहेगा जब मीटिंग चल रही है। कोई बॉम्बिंग रुकने वाली नहीं है। रशियन आर्मी विल कीप पाउंडिंग व्हाइल दिस मीटिंग इज गोइंग ऑन। तो मीटिंग का औचित्य क्या है? इसका मतलब अमेरिका बोल रहा है रशिया को कि भाई अब बंद करो, हमारी गलती थी, हम माफ़ी कर रहे हैं, मांग रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं। ये सिर्फ 1-on-1 मीटिंग है, और जब 1-on-1 मीटिंग करते हैं तो ज़ेलेंस्की तो उसका यूज़ होना चाहिए। ज़ेलेंस्की तो बुलाया नहीं उसको। रीज़न उसको नहीं बुलाया क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं बनता उसको बुलाने का। वो तो अगर भारत बुरी तरह मारता है पाकिस्तान को, तो भारत का पॉलिसी है, वो सिर्फ पाकिस्तान के साथ डिस्कस करेगा। लेकिन अल्टीमेटली अमेरिका को उतरना पड़ेगा। जैसे अब जो सिचुएशन होने जा रही है, वो अमेरिका डायरेक्टली उतर चुका है पाकिस्तान के साथ। इसी तरह यूक्रेन में अमेरिका वाज ऑन द ग्राउंड, और यूरोपीय देश उसको सपोर्ट कर रहे थे। और ये युद्ध अगर यूरोप के चक्कर में चला गया और तो अमेरिका की पोजीशन चली जाएगी। और रशिया यूरोपियंस पे ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि वो आपस में भी लड़ते रहते हैं और किसी डिसीजन में पहुंचने वाले नहीं है। उनको किसी भी तरह से युद्ध करना है, उनको ईस्ट में अपने ईस्टर्न बॉर्डर्स को वैसे का वैसे रखना है। तो ये डिस्कशन जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बुलाया पुतिन के साथ, इट इज़ टू एक्सेप्ट कि हमारी हार हो चुकी है, अब आप बंद करो बम्बार्डमेंट, हम आपकी जो डिवीजन है उसको मानते हैं। और ये डिसीजन फेंका जाएगा ज़ेलेंस्की के ऊपर कि वो एक्सेप्ट करे, उसकी पार्लियामेंट रेटिफाई करे, और वो मानेगा नहीं। ही विल ट्राई टू टेक हेल्प फ्रॉम यूरोपियंस, और वो युद्ध को बढ़ाने की कोशिश करेगा। दिस इज द प्लॉय, यही है गेम। तो क्या अमेरिका उसको मानेगा? नहीं, अमेरिका यूरोप को उधर नहीं घुसने देना चाहता, बिकॉज वो सारे रिसोर्सेज चाहता है यूक्रेन के खुद के लिए। तो डील चाहता है कि आप लैंड ले लो और मेरे को जो माइंस दे दो, जो मैंने डील किया ज़ेलेंस्की के साथ। ये है एक्चुअली अमेरिकन इकोनॉमी को बचाने के लिए दे नीड यूक्रेन। और ट्रम्प नीड्स टू शो समथिंग इन द हाउस एट होम कि भाई मैंने युद्ध बंद करा दिया, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ अमेरिकन टैक्स पेयर्स का हुआ। और युद्ध अगर बंद करा देगा तो ट्रम्प को लगेगा कि शायद इट विल बी द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ हिज प्रेसिडेंसी, बिकॉज बाकी कहीं जगह युद्ध रोक नहीं पाया है। इंडिया पाकिस्तान का युद्ध इंडिया पाकिस्तान ने रोका, और कहीं भी इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाया। अगर ये बंद करा दिया तो मिड टर्म में इसको एक पॉइंट मिल जाएगा टू फाइट द इलेक्शन। यही गिड़गिड़ाने वाला है ट्रम्प, गिड़गिड़ाने वाला है पुतिन के सामने, युद्ध बंद कर दो, मेरा मिड टर्म इलेक्शंस आने वाला है। ये मेन पॉइंट है, क्योंकि आप तब तक ही प्रेसिडेंट है जब तक आपके पास पावर है फ्रॉम योर ओन कंट्री। और दूसरी तरफ से अमेरिका को मालूम है कि उसकी रशिया को फोर्स करने के लिए, उसको लग रहा है कि उसने रशिया को फोर्स किया है थ्रू टैरिफ्स ऑन इंडिया। इंडिया ने तो कोई ट्रेड इंपोर्ट बंद नहीं किया है, इंडिया का नॉर्मल ट्रेड चल रहा है। तो वो इंडिया का कोई
वो ये बोलना चाहता है कि मेरी वजह से वो मान गया रशिया बात करने के लिए। नहीं, रशिया ऑलरेडी उसको जीत चुका है। रशियन आर्मीज आर ऑलरेडी विनिंग ऑन द ग्राउंड। रशियन पीपल आर डोंट वांट एनी कॉम्प्रोमाइज फ्रॉम पुतिन। They want to finish off this problem of Ukraine completely. They want the whole Ukraine, not even part of Ukraine. रशिया का गोल पोस्ट बदल चुका है। They want the whole Ukraine. तो अगर ये मीटिंग फेल होती है फिर क्या होगा? मीटिंग अगर फेल होती है तो अमेरिका विल साइलेंटली वॉक बैक और लेट यूरोप डील विद इट, और तब उससे बड़ा युद्ध शुरू हो जाएगा बिटवीन यूरोप एंड रशिया। सो दिस इज द मीटिंग ऑफ लास्ट रिजॉर्ट फॉर अमेरिकन्स कि हम लोग पीछे हट रहे हैं, लेट यूरोप फाइट, और हम लोग वेपन सप्लाई करेंगे यूरोप को। दिस इज व्हाट द अमेरिका इज लुकिंग फॉर। तो अभी क्या होगा? क्या वो रशिया उसको मानेगा? रशिया को भी मालूम है ये स्ट्रेटेजी है, इज अ लास्ट मिनट रिजॉर्ट। रशिया इसलिए मीटिंग करने आया है क्योंकि इसके बाद यूरोप के वॉरफेयर खुलने वाले हैं, सारे फ्रंट खुलने वाले हैं। रशिया इज रेडी, यूरोप इज नॉट रेडी। यूरोप की सारी इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी, यूरोपियन सारे देश उनके टूट जाएंगे और यूरोप में डिवीजन हो जाएगा, बिकॉज सम कंट्रीज विल गो विद रशिया, सम कंट्रीज विल गो विद यूरोपियन यूनियन, मीन्स यूके। यूके जो है इज़ अ प्रिडोमिनेंट पावर ऑफ यूरोप, इवन दो वो मानते हैं अपने आप को यूरोप से अलग मानते हैं, बट कॉन्टिनेंट से वो इंग्लिश चैनल से डिवाइडेड है और कुछ नहीं। तो अगर वहाँ पे युद्ध होगा तो उनके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, उनका ट्रेड भारत से नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं कि ये जो समीकरण बन रहे हैं सारे, ये बन रहे हैं अमेरिकन विड्रॉल के, कि अमेरिका डजंट वांट टू स्टे इन दैट रीजन, अमेरिका वांट्स टू मूव ऑन। यही है स्ट्रैटेजी। तो देखते रहिए सतोलॉजी को, और लाइक करिए, शेयर करिए, और मुझे अपना फीडबैक देते रहिए। जय जगन्नाथ। हमारे गुरुकुल में जुड़ना मत भूलिए। अगर आप नहीं जुड़े तो जरूर जुड़िए उसमें, और अपने धर्म की एजुकेशन को फॉर्मलाइज करिए। नमस्ते।